नंबर दूसरा, हाँ। अगर दारू पी लोगे हाँ। तो कभी कुत्ता नहीं काटता। अब कुत्ता क्यों नहीं काटेगा भाई? क्योंकि कुत्ता समझ जाता है मेरा भाई बंधु आ जा रहा है। अबे साले। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के हमारे नए कार्यक्रम रामू नौकर पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं इंटरव्यू के लिए सुरेश कक्कड़ बोका जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने स्टूडियो में बुला लें तो बहुत नीक लाग। नहीं तो हम तो अपने गांव देहात में रामलीला कहीं जो है नौटंकी वगैरह में टहलते रहते थे, ये उचकत कूदते उधर यहाँ करत रह गए। लेकिन आपने स्टूडियो में बोला, वो आपकी व्यवस्था देखी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो सुरेश जी आप ये बताइए कि आपके नाम के आगे जो ये बोका जी लगा है, कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? अबे बोका जी, साले। कहाँ लगा है? अरे नहीं नहीं, आपका नाम है ना सुरेश कक्कड़ बोका जी। अच्छा अच्छा, ये तो नाम के आगे लगा है। हाँ, तो वही जानना चाहते हैं कि क्यों लगा, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? अच्छा, तुम हमारी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो सुनो। बात उस समय की है जब हम अपनी अम्मा के पेट में थे। तो हमारी अम्मा हगने जा रही थी लोटा लेकर। ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, हगने जा रही थी। अरे आप पोटी भी तो बोल सकते हैं। देखो, बात ये है भैया कि हमारे पूरे बुंदेलखंड में हगने को हगना ही कहा जाता है। और तुम ये बताओ भैया, हगने को अगर पोटी बोल देंगे तो वो तो टट्टी रहेगी। टट्टी कोई सोहन पापड़ी बन जाएगी क्या? बात तो सही है। अरे कैसी फालतू वाली बात कर रहे हो यार? कहाँ फालतू बात कर रहे हैं यार? फालतू बात तो कर ही रहे हो आप। मुझे तो लगता है आपकी पैदाइश ही बहुत गलत जगह हुई होगी। ये पैदाइश की बात न करना तुम। क्यों ना करे पैदाइश की बात? आप ऐसी बात ही कर रहे हैं। पैदाइश जानते हो हमारी कैसी पैदाइश हुई थी? नहीं। कैसी हुई थी बताइए जरा। एक समय की बात है कि हमारी अम्मा, अच्छा, हम अम्मा के पेट में थी। ठीक है, बिल्कुल होए वाले रहा, समझ गया। बिल्कुल होए वाले रहा। अरे तो हुआ भी तो। हाँ, होए वाले थे। तो हमारे पिताजी हार में खेत में हाँ। धान लगा रहे थे। अच्छा। हमारी अम्मा लेकर के बढ़िया खाना पहुंची। हाँ। तो खाना पहुंची तब तुम्हारे पिताजी जो है छाता लिए टहल रहे थे। हमारे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिताजी छाता लिए टहल रहे थे। तो पता है, जहाँ हमारी अम्मा ने छाता देखा तो लगी थी अरहर की खेत की जो कटाई की वो डंडी। हाँ हाँ, हैं? देखे। हाँ, सो हमारी अम्मा भागी, छाता देख के बिचिक गए। जानवर थोड़ी है कि पीछे गए। अरे नहीं, हमारी अम्मा बिचिकती है। अबे साले। तो बिचिक गई तो ले वही अरहर के खेत भागती गई। सो हम बिल्कुल पेट में थे, होने वाले थे। तो थोड़ी थोड़ी निकले और अम्मा थोड़ी और भागी, थोड़ी और हम निकले। अम्मा थोड़ी और भागी तो थोड़ी हम और निकले। और जहाँ आम के किनारे पहुंची तो हमारी अम्मा हमको बे आ गई। ऐसी फालतू वाली बात करते ब्याह गए। अरे ये बोलो पैदा हो गए थे। नहीं, हम बयान थे। ये भगवान क्या जुल्म है। और पता है, जब हम बयाने तो हमारे अम्मा ने जीभ लगा के पूरा चाट लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ऐसे चाटा, पाँव चाटा, हाथ चाटा, पेट चाटा, मुंह चाटा, और जो कुछ सामान था सब चाटा। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, ऐसे हमारी पैदाइश है। बहुत गंदी बातें करते हैं कक्कड़ जी आप। हाँ, क्या बात करते हो यार? हम जो बात कर रहे हैं वही सही है। तभी का आपका नाम बोका जी है। आप वाकई में बोका हैं। ये बोका ना कहीं ना। बोका जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बोका जानते हो? नहीं। बोका उसको कहते हैं, हाँ। जैसे वो गीत नहीं चला छोटा सा, कौन सा? जब वो औरत जो है करवा चौथ उपासी रहती है, हाँ। हैं, और अपने स्वामी से कहती है 5,000 की साड़ी ले आना, और शायद तो उसका आदमी 500 का साड़ी ले आया। तो वो वहीं थाली लगाती है, कहती है, तोरी ठटरी बरे स्वामी, तोर ठटरी बरे, काम काज कछु करत नहीं, मुँह से परे परे, तोरी ठटरी बरे। वाह, अच्छा ये गाना। अच्छा, हाँ सुने हैं। सुना है? हाँ सुने हैं। लेकिन मोरो बना हुआ है। अच्छा तो बोका जी आप, अच्छा ये गाना आपने बनाया था? यस, माई किलोमीटर। माई किलोमीटर क्या होता है? आई एम इंग्लिश स्पोकिंग। अरे आई एम इंग्लिश स्पीकिंग। नहीं, डोंट वेरी, आई डोंट कॉन्ट स्टर्न अबाउट द रूट इन द छरकटोरी ऑफ द नट बोल्ट। अरे कहना क्या चाहते हो?
कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं भैया आप? आपको नहीं समझ में आ रहा है? ना हम तो सभी भाषाएं जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज। चाइनीज आती है? हाँ सुनाऊं? सुनाइए। ले सुन ले चाइनीज। ओके अबे साले कुछ समझ में आया? नहीं आया। जब मेरे समझ में नहीं आया, तुम्हारे कहाँ से समझ में आएगा? ये क्या बात करता है यार? क्या फालतू वाली बात करें? आप स्टूडियो में कहीं रामलीला नौटंकी के प्रोग्राम में नहीं है? हाँ तो आपने बुलाया है तब तो आया हूँ। बुलाया है तो आप अपनी गरिमा को बनाए रखिए। झटुआ होगा हमको बुलाया है, समझे? कायदे से बात करना। सर प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन करते हो। अब तो मैं रंगबाजी में आया हूँ। चलो ठीक है। तो अच्छा आप रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ है? हाँ। तेरी अम्मा के घंघरिया में। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं फालतू बातें नहीं, देखो पब्लिक देखती है। अच्छा तो हम रहते कहाँ है? हम अंतरिक्ष में रहते। अबे साले अंतरिक्ष में रहते? बढ़िया। क्या आप एलियन हो? नहीं, वहाँ हम शिफ्ट हुए थे। अच्छा आप वहाँ शिफ्ट हो गए थे? शिफ्ट हुए थे। तो इसका मतलब वहाँ अंतरिक्ष में भी पेड़ पौधे नदी झरना ये सब कुछ होगा? अरे ये कुछ नहीं है। तो फिर जब वहाँ पेड़ पौधे नहीं तो आप लोग सांस कैसे लेते हैं वहाँ? हाँ, सांस लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप जिंदा कैसे रहते हैं? अरे सांस की लेने की क्या जरूरत है? हम अपनी बीबी की लेते हैं। बहुत है आप बकचोदरा आदमी हैं कसम से। काहे? सांस में मेरा मतलब ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? खैर छोड़िए, ये आप नहीं अभी समझेंगे। चलो हम बताओ। आपसे अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल। हमने सुना है कि आप दारू शराब भी बनाते हैं। बिल्कुल बनाता हूँ। मतलब बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना? कहाँ गैर कानूनी है? ये तो मेरा नूनी है। अबे साले अरे यार बिल्कुल बकचोदरे हो क्या? वो नूनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये काम गैर कानूनी है। खैर ये बताओ कि आप ये दारू शराब कैसे बना लेते हैं? बहुत अच्छी तरह से बनाता हूँ। पता है इसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? क्या डाली जाती है बताइए, थोड़ा हमारे लोग भी देखेंगे। बड़ी अच्छी चीजें जाती हैं। सबसे पहले हाँ। बुढ़न की खटार निकाल के। क्या? बुढ़न के खटार के ठीक। इसमें मिलाई जाती है। बुढ़न के खटार निकाल के। अरे क्या फालतू वाली बात कर रहे और हैं? पड़ियन के पटियार निकाल के। यही नहीं, अभी और सुनिए। पड़ियन के पटियार निकाल के एमा मिलाओ जात है। और छोटे छोटे लड़कन के गूजी निकाल के। क्या बोला तूने? ये हमारा घोटा लगाओ जात है। और गाय के बछड़ा का चिरकन निकाल। ये पागल हो गया। ये हमारा अच्छी तरह से मिलाओ जात है, तब जाकर के दारू पाओ जात है। समझे? ये कैसी फालतू वाली बात कर रहे हैं? लोग बाहर देखेंगे, बहुत मारेंगे आपको, क्योंकि बहुत लोग दारू पीते हैं। पीते हैं तो क्या हुआ? इसमें फायदा भी है। अरे यार दारू पीने से कौन सा फायदा हो गया? इसमें 4 फायदा। मैं नहीं मानता। क्या फायदा है बताओ? सबसे पहले नंबर 1, हाँ दारू पी लो, हाँ। चाहे जिसको गाली दे दो। ऐसे कैसी गाली दे दो? कोई हड्डी तोड़ देगा। हाथ तेरी फलाने ढिकाने तो ईमाने। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, दारू पी लो, चाहे जिसको गाली दे दो। लोग कहेंगे जानू तो यार दरुआ है। बात तो सही है। जाने तो दरुआ है। हाँ, मानेंगे नहीं। अच्छा। और नंबर 2, हाँ अगर दारू पी लोगे हाँ। तो कभी कुत्ता नहीं काटता। अब क्यों कुत्ता क्यों नहीं काटेगा भाई? क्योंकि कुत्ता समझ जाता है मेरा भाई बंधु आ जा रहा है। लॉजिक तो ठीक दे रहे हो। नंबर 3, हाँ। दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। अब क्या बिल्कुल चूतिया आदमी हो गया यार बोका जी? काहे? दारू पीने के घर में चोरी क्यों नहीं? चोर को क्या मतलब कि तुम दारू पीते हो कि नहीं पीते हो? नहीं, दारू पीने वाले के घर में इसलिए चोरी नहीं होती। हाँ। क्योंकि दारू पीते पीते उसके जेब में पैसा नहीं बचता। हाँ ये बात भी सही है। और दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। तू समझा? मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती रहे हो क्या? काहे? इसमें क्या बात है? दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता बुढ़ा? क्योंकि वो बीचे में खत्म हो जाता है। बीच में मतलब जवानी में? हाँ, दारू पी के। बात तो सही है। हाँ मतलब हो सकता है। हाँ, खैर छोड़िए बोका जी, आप ये बताइए हाँ जी।
कि सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला है कि आपकी शादी के 6 साल हो गए हैं। बिल्कुल 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं। बिल्कुल 6 साल हो गए तो हैं। क्या ये बात सही है कि आप 6 सालों में कभी अपनी ससुराल नहीं गए हैं? हाँ, ये बात तो सत्य है। क्यों नहीं गए? 6 साल। आजकल आदमी तुरंत अपनी ससुराल जाता है, साली सलाजों से मिलता है, और आप 6 साल से ससुराल नहीं गए? नहीं गए, हमारी घरवाली नहीं गई तो हम क्यों जाएं? क्यों नहीं गए हो? अरे हमारी घरवाली नहीं गई, लेकिन परसों के दिन बोली। अच्छा, परसों के दिन बोली। परसों के दिन बोली कि हाँ। चलो स्वामी, हाँ। हमका मायके घुमा लाओ। अच्छा, मायके मतलब मतलब हमारी ससुराल, आपकी ससुराल, मेरी ससुराल, उसका मायका। उसका गांव मतलब भाभी का गांव। हाँ, ठीक ठीक। तो हम बोले हो चलो, हमारी 2-2.5 किलोमीटर हमारी ससुराल है। अच्छा अच्छा, मतलब पास में लव मैरिज किए थे क्या? हाँ बिल्कुल, लव मैरिज। अरे वाह। हाँ, जानते नहीं हो? नहीं। लहंगे कितने प्रकार के होते हैं तुमको पता है? लिंग, हाँ मतलब 3 प्रकार के होते हैं शायद। कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक कोई और है शायद, है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कुछ है, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा? मैं बता रहा हूँ। हाँ। जो तुम्हें याद है, हाँ। वो कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। हाँ। 3 होते हैं, लेकिन नहीं, 3 नहीं होते, 5 लिंग होते हैं। 5 कैसे होते हैं यार? बचपन से हम पढ़ते आ रहे। तुम कहीं अलग स्कूल में पढ़ लिए हो क्या? 3 लिंग नहीं, 5। सुनो, हाँ सुनाओ। एक होता है स्त्रीलिंग, हाँ, स्त्रीलिंग सही है। पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। एक और होता है, लेकिन एक और होता है, अब कौन सा लिंग? डार्लिंग। ये डार्लिंग है हमारी घरवाली। अच्छा। हाँ, तो जब बोली कि मैं के घुमा लाओ, हम कहा हो चलो। हाँ। सो हम दोनों लोग गए। हाँ। सो पैदल गए। सो हमारी 3 सालियां हैं। 2.5 किलोमीटर ससुराल मतलब पैदल ही निकल गए? पैदल निकल दिए, साढ़ा नहीं चल रहा है ना वहाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे पहुंचे, हाँ। तो हमारी 3 सालियां हैं। 3 साली है? हाँ। अरे वाह, मेरी भी 3 साली है। अच्छा, क्या क्या साल की है? अब इनसे 2-2 साल छोटे हैं, 3-3 साल, बस ऐसे ही है। इतनी है? हाँ। हाँ, हमारी पता है, एक है 7 साल की, हाँ। एक है 17 साल की, हाँ। एक है 70 साल की। कितना कितना बोला? 70 साल की, 70। छुटिया आदमी हो क्या? 70 साल की साली, अभी आपकी इतनी उम्र भी नहीं है कि 70 साल की साली। तो फिर आपकी सास कितने साल की है? 2 साल की। अबे साले। कौन टोपक बुला दियो यार स्टूडियो में? काहे? भागन खा के आयो क्या स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए? काहे के लिए बताओ? 2 साल मतलब उसको 2 पहले साल। तुम ये बताओ, हाँ। तुम्हारी साली 70 साल की है, हाँ। ठीक है? हाँ। तो तुम्हारी सास 2 साल की कैसे हुई? वो मरने वाली है ना 2 साल में, इसीलिए। तो जैसे हम पहुंचे दोनों लोग अरे वाह। पैदल, हाँ। हैं? हाँ। तो जो हमारी साली थी 7 साल की, हाँ। जहाँ उसने देखा, हाँ। हाँ, कि जीजा जी आए, जीजा जी है। जीजी आई, जीजी आई। जीजी आई, हाँ। जहाँ उसने देखा, हाँ। जहाँ देखा तो वो भर खड़ी हुई सीधे अंदर को। क्यों? धगधगाहट है, दगदगाहट मतलब? धगधगाहट है, मतलब जोर से भागी। स्पीड में। हाँ। क्यों क्यों? हैं? हाँ। अब जहाँ हमको देखा, हाँ। तो वो अंदर गई। सो अम्मा से, सास से बोली, हाँ। अम्मा, 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 अबे साले। जी जाओ, जी जाओ। जी जाओ। हाँ। जब 17 साल की साली हती, आहा। आहा, वो गाना गा रही थी उस समय पर। कौन सा गाना? गाना गा रही थी, हाँ। मेरी चढ़ती जवानी मरे पानी पानी। मेरी चढ़ती जहाँ क्या पानी दिया फिर? किसको पानी दिया? साली को। अरे वो इसीलिए गा रही थी कि उसने जाना कि जी जाए, तो तुरंत लिपस्टिक ठासा। ठासा? ठासा कहाँ ठासा? मतलब कौआ ठेमा अच्छा, मतलब लगाया। लगाया, और आंखों में काजल ठासा, वाह, मतलब लगाया। और चेहरे में कंपाउंडर पोता। कंपाउंडर? कंपाउंडर फेस पाउडर होता है वो। है? कंपाउंडर? फेस पाउडर होता है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फेस पाउडर, फेस पाउडर। आप बोल रही नहीं, बकलोल में है। हाँ, फेस पाउडर। हाँ। और उसके बाद फेंक लवली लगाई। फेयर लवली। फेयर लवली, फेयर लवली, मैं समझ रहा था फेंक लवली है वो। फेयर लवली। हाँ, इसके बाद तुरंत कोलगेट खोला। कोलगेट नहीं होता, कोलगेट होता है। कोलगेट, 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 हाँ, तुरंत कोलगेट खोला, मंजन किया घास के। हाँ। और जैसे हम अंदर पहुंचे, हाँ। तो ऐसी मुस्कुरानी। आहा। आहा, हाय हाय। आहा,
वाह 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 वाह। ऐसा लगा हाय मेरी जवानी। अबे साले। हैं, भगवान मुझे दे पानी तो मैं यहीं पसर जाऊं। अभी इंटरव्यू देना। अच्छा आओ। तो जहाँ हम अंदर गए इसके बाद 70 साल की जो साली थी उसने तुरंत एक छड़ी उठाई। छड़ी उठा। हाँ, जिसके मुंह में दांत नहीं, अरे पेटे में आंत नहीं। बुढ़ी है वो तो 70 साल की। हाँ, पेटे में आंत नहीं। वो डोलती डोलती आई हाँ। और हमारी सास से बोली अम्मो 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 जी जाओ जी जाओ। आज गुस्सा लागे कि कम से कम न हो तो 180 मिनट एक मुंह में ठांस दी हूँ। अब इसके बाद हमारी सास बोली कि लाला जी ऐसा करो खाना खा लो। हाँ। हमने सही कहा बात। चलो हाँ। खाना खा लो। तो बैठ गए। हाँ। बैठ गए तो बढ़िया थाली आई। वाह। हम थाली के ऊपर बैठ गए, मतलब थाली में बैठ गए, थाली के सामने बैठ गए। सामने बैठे हैं ना, थाली के ऊपर कैसे बैठ जाओ? सामने बैठ गए। हाँ। वाह वाह वाह, क्या क्या चीजें थी। वाह। हाँ, पूरी, हाँ। पूरा। अबे साले। हाँ, पूरी का हस्बैंड पूरा। पूरी का हस्बैंड पूरा। अरे जो एक पूरी होती है इतनी, हाँ। अब पूरा थोड़ा लंबा होता है, लंबा नहीं गोल होता है। गोल होता है। हाँ। है काला जाम, काला जाम। काला जवान। काला जुआन नहीं, काला जाम हाँ वो गुलाब जामुन होता है। हाँ काला काला लंबा। है। अब बर्फी, बर्फा, हाँ। पेप्सी, पेप्सा। तो पेप्सी होती है भाई, पेप्सा क्या होता है? ये पेप्सी का हस्बैंड है वो पेप्सा। वो 2.5 लीटर वाली होती है। हाँ हाँ, वही हस्बैंड होता होती है। तो पेप्सी है यार। हाँ, तो वो चाचू कुछ हो। फिर बढ़िया जो है हमने जहाँ पूरी देखी, पूरी देखी। पूरी देखी तो हाँ। छोटी छोटी की पूरी हती, हाँ। तो सब्जी में मिलाया हाँ। अच्छी तरह से। उसी में तुरंत पेप्सी डाला। हाँ, वो थोड़ा खट्टा खट्टा लगे ना, इसलिए हाँ। पेप्सी मिलाया और सब्जी में मिला के गपक गया। गपक गया मतलब खा गया। खा गया, खा गया। हाँ। तो जहाँ गपक गया तो मेरी घरवाली देख रही थी ऐसे अच्छा। कोने से। हाँ। जहाँ देख रही थी तो उसने कहा भाई तेरी नाश हो जाए। हाँ। हैं? पूरी, एक पूरी के कम से कम 2-2 कौर तो कर जाओ। सही बात है, बड़ी बदतमीजी से खा रहे हैं? तो मैंने समझो हाँ। कि ये कह रही कि एक एक पूरी नहीं, हाँ। 2-2 रगड़ा जाओ। थे। सो मैंने 2 पूरी उठाई, हाँ। सब्जी में मिलाई हाँ। और उठा के गपक से गपक दो। अरे तो वो कहा कि है तेरी नाश हो जाए, इसे हाथ किया हाँ। और कपार में दही मारा सर पे ऐसे कर। सर पे। हाँ। सो मैंने समझो कि ये कहा थी कि 5 पूरी खोपड़ी में डाल ले ऐसे। सो मैं 5 पूरी सर में रख लिया हाँ। और 2-2 रगड़ने लगो। जब 2-2 रगड़ने लगो तो कहा कि हट चल यहाँ से, चल जाओ। ब्रह्मबाड़ी दिखाने लगी तुरंत। तू काम ही ऐसा क्यों चुतियापे वाला यार? सर में कौन 5 रोटी पूरी रखता है? अरे तो मैं कम से कम हस्बैंड का कायदे से जो बात करती। तो पहले चुतियापे वाला काम तो तू नहीं कर दिया। हाँ, तो तुरंत बोली चल मैं के। हाँ। भैया हम अधवारे तक का गए। हाँ। और जब अधवारे तक का गए सो बोली बहुत गर्मी लगी है। गर्मी है तो हाँ, गर्मी लगी। गर्मी लगी है तो ऐसा करो हाँ। कि थोड़ी देर आराम कर ले। हमने कहा "हाँ, आराम कर ले। नहीं, सही तो बात है। एक पेड़ था बढ़िया, हाँ। नीम का, हाँ। उसके नीचे दोनों लेट गए और जैसे लेटे हाँ। तो ऊपर देखा हाँ। बढ़िया शहद का छिट्टा लगा हटा। साहेब। शहद अरे वाह। तो लगा था तो बोली स्वामी हाँ। स्वामी शहद टोल ले, आगे जब बच्चे होंगे हाँ। तो उनके शहद उनके काम आएगा। हाँ। हमने कहा, ठीक है। हाँ। सो मैंने कहा कि क्या करें, तो कहा ऐसा करो जाओ तुम अपने गांव हाँ। और जल्दी से भागत भागत जो है बर्तन ले आओ। हाँ 2.5 किलोमीटर का गाँव है तो चलो। हाँ हाँ, नहीं आधे पहुंच गए थे ना। अच्छा, आधा एक- लेके एक- एक- आया। 1.5 किलोमीटर बचा था। हाँ, सामने का हो। हम्म। हाँ, हम तोड़ते भागे हाँ। या स्लो मोशन में। स्लो मोशन में। हाँ, अरे वाह। चले गए टार्जन स्टाइल। हाँ, टार्जन स्टाइल में जब गए हाँ। तो घर पहुंचे हाँ। हैं। हाँ। सुबह उठाया, क्या उठाया? पहले घड़ा, अरे वाह, घड़ा उठा लिया। बड़ा घड़ा अबे, कितनी साइज चाहिए थी भाई? है। घड़ा उठा लिया। तो हमको थोड़ी ताकत समझते हो का? हाँ। इतनी ताकत है इस कलाई में। हाँ। बोलो कितनी? सनी देओल जैसी। हाँ, पूछो कितनी? कितनी? इतनी। इतनी कितनी? अरे तो वही तो बता रहा हूँ, इतनी ताकत है इस कलाई में। इतनी? इतनी। तू समझा? अब बदतमीज नहीं, आगे बता। हाँ, इतनी ताकत है इस कलाई में हाँ। कि आग लगा सकता हूँ दिया सलाई में। ये कौन से जमाने की
चुतियापे वाली बात कर डाली। तो फिर वहां से भागा। हाँ। और जब मैं भागा, हाँ। और जब मैं घर वाले के नजदीक पहुंचा, हाँ। सो बोली स्वामी स्वामी। अब तुम पेड़ में चढ़ जाओ। हाँ। मैंने कहा हाँ, हाँ। मैं पेड़ में आज तक नहीं चढ़ पाता। क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने आज तक नहीं पेड़ में चढ़ा। पेड़ में नहीं चढ़ पाता? मैं आज तक पेड़ में नहीं चढ़ा। एक बार कुत्ता के ऊपर चढ़ गया था। हाँ? कुत्ता के ऊपर। तो कुत्ते को क्या गाड़ी चढ़ा दिए थे क्या? नहीं, स्वयं चढ़ गया था कुत्ते के ऊपर। अबे साले। कम से कम ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कुत्ते ने काटा नहीं था, इसलिए मैंने चढ़ना बंद कर दिया। अरे यार वो कुत्ता था, पेड़ थोड़ी काटता है। हाँ, तो मैं पेड़ में, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ पाता। वो बोली हाँ तुम नहीं चढ़ पाते तो मैं चढ़ती हूँ। मैंने कहा चढ़ जाओ। मतलब तो सुने देखो बहादुरी देखो। हाँ। तुम मर्द होके नहीं चढ़े, वो औरत होके चढ़ गए। तो वो इसीलिए मतलब औरतें कम नहीं है। उसने धोती जो वो थी साड़ी, हाँ, हाँ। साड़ी को पीछे किया, लेकिन ये साला ऐसे पीछे लगाया सड़ाक से, हाँ। और पीछे लगा के पेड़ में चढ़ गई। हाँ। और जब पेड़ में चढ़ गई, हाँ। सो जब पेड़ में चढ़ गई, सो जहाँ शहद लगी थी हाँ। वहीं पर दतैया भरैया के छिदना लगा था। तो तैयार कर रही है। मतलब- अच्छा वो पीली काटने वाली होती है। हाँ, वो जो छोटी होती है ना, भन हाँ। किया करती है, वही से काट लेती है। हाँ। बड़ी जोर के दर्द होता है। हाँ। तो वो ही लगी थी। हाँ। तो उसने जैसे ही शहद के पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हाँ। तो शहद न पकड़ पाई, लेकिन दतैया भरैया के उसमें छत्ता में हाथ लग गया। हाँ, छत्ता में हाथ लगा तो वो भनभनानी, कस के भनभनानी 100 सो कुछ जो है काने में घुसी, कुछ खोपड़ी में घुसी, कुछ नाके में घुसी, कुछ काने में घुसी, कुछ मुंह में घुसी, और कुछ गर्दन में घुसी, कुछ ब्लाउज के अंदर ठसी। अरे और जहाँ ब्लाउज के अंदर ठसी, हाँ। तो एकदम से धार छूटी। धार छूटी, बड़ी तेज की धार। अरे। थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी तेज की धार। तो मैं जो लिए था घड़ा, सो मैंने अड़ा दिया धार पे। धार पे लगा दिया। धार पे लगा दिया। धार पे लगा दिया तो इतनी जोर की धार थी कि वो 2 मिनट में तुरंत घड़ा भर गया। पूरा घड़ा भर गया। पूरा घड़ा भर गया। फिर मैंने बाल्टी लगा दिया, हाँ। तो 2 मिनट में बाल्टी भर गई। अब वो तो लेकिन फिर भी धार बंद न हुई। तो मैंने कहा यार महंगी चीज है, शहद है, आस ना हो जो शहद बर्बाद जाए। सो मैंने दोनों हाथ बढ़ाए और चुल्लू लगा लिया। हाँ, तो फिर पीता गया, पीता गया, पीता गया, पीता गया, पीता गया, कम से कम 70 लीटर पी गया। ये क्या बात करता है यार? लॉजिकल बात करो यार, क्या चुतियापा वाली बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं पी गया यार। 70 लीटर थोड़ी पी पाओगे। अरे मैं पी जाता हूँ 70 लीटर। एक बार गुस्सा हो गया। कैसे गुस्सा हो गया? गुस्सा हो गया, मैं अपने गांव में तो पूरा तालाब का पानी पी गया। भाई कितना फेंकोगे यार? ये फेंकूंगा यार? और क्या? अरे नहीं, फेंकू नहीं। जब मैं 70 लीटर पी गया, अबे साले। चलो आगे बताओ। हाँ 70 लीटर पी गया, हाँ। तो जब मैंने सांस लिया, हाँ। मतलब बंद किया, हाँ। सांस लिया, तो एकदम से वो शहद का बड़ा नमकीन नमकीन स्वाद आया। क्या फालतू बात है? हाँ। शहद तो मीठी होती है। नहीं तो मैंने यही तो समझा हाँ। कि यार शहद तो मीठी होती है, ये नमकीन नमकीन बहुत स्वाद है। मैंने पूछा क्यों, ऊपर चढ़ी थी वो पेड़ में। तो मैंने कहा क्यों पत्नी जी, ये बताओ शहद तो बड़ी मीठी मीठी होती है, ये नमकीन नमकीन का है स्वाद है। कहें स्वामी बात ये है कि मैं शहद नहीं तोड़ पाई, ये शहद की धार नहीं है। तो मैंने कहा फिर किसकी धार है? कहनी ये मेरी धार है। मेरी धार मतलब मेरी पेशाब है। ये पी गया हूँ, तब से मेरा काय मुंह बना रहे हो, सही पी गया। बड़े बोका नहीं, बोका 14 आदमी हो। छोटा छोटा ना कहना रे, अरे इंटरव्यू ले चैनल है। मेरा कहने मतलब शहद की जगह पेशाब वो भी पी गए 70 लीटर। हाँ 70 लीटर पी गया। ये क्या बात करता है यार? हाँ और बताओ। भाई नहीं, मुझे ये पूछना है हाँ कि चलो तुम्हारे 70 लीटर पी गए, हाँ तो जो तुम्हारी वाइफ है हाँ वो एक औरत है, तो ये बताओ इतना पेशाब तो कोई हाथी भी नहीं मूत पाएगा। हमारी वो हाथी नहीं है। हाँ। हाँ हाँ, वो प्योर प्योर रिंग बो रहा है।
पर एक बार ऐसा पेशाब किया, हाँ। ऐसा पेशाब किया, ऐसा पेशाब किया, ऐसा पेशाब किया, वही तो ऐसा पेशाब किया, आगे बताओ कैसा किया। ऐसा पेशाब किया कि 50 बीघा खेती पूरा का पूरा पानी भर दिया। क्या बात कर रहे हाँ, समझ में नहीं आता है। हो? अच्छा, कौन है ये लोग? तुम्हारी कहाँ से आते हैं? यार बीवी मतलब है क्या भाई? बीबी बीबी है। अबे साले, मतलब इतना कोई कैसे कर सकता है? क्यों क्यों नहीं कर सकता? वो औरत नहीं, वो प्योर के प्योर रिंग बोर है। इतना फेंकोगे भाई, सबको पता चल रहा है, झूठ बोल रहे हो। कौन झूठ बोल रहा है? झूठ बोलने की आदत नहीं तुम्हारी है। जो बीवी है हाँ, एक लेडीज है, हाँ, तो इतनी थोड़ी ना वो कुछ होता है यार कि लेडीज में इतना मतलब वो होता है कि तुम लोग मतलब ऐसे बोल दिए। तो मैं समझ में आओ तो आओ तो अरे बताओ, फिर मैं जाऊं अपने घर। गुस्सा ना हो। गुस्सा कहना हो यार, लो भड़ाए बता था, जब बीबी बीबी है तो बीबी बीबी ना हुई, वो का हुई? बीवी है लेकिन इतना थोड़ी ना कि इतने लीटर 50 बीघे का भर दिया ये तो ठीक रहो। एक बार माँ 3 महीना माँ 18 बच्चा दे थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। मतलब हम लोग क्या चूतिया बैठे हैं? कहे वो मैं कहा है हम काम में एक चुकी औरत को डिलीवरी करने में 9 महीने का टाइम लगता है। समझ ये बताओ, हाँ सुरेश कक्कड़ बोका जी, हाँ जी आप बुंदेलखंड से आते हैं, जी ठीक है? जी। तो आप ये बताइए कि बुंदेलखंड से यहाँ कानपुर आप किस तरह आए? हाँ ये पॉइंट है, अब पूछ लियो। चलिए बताइए। हैं सुनो, जब मैं सो की जगह से सवेरे शाम 6 बजे, अबे साले, सवेरे शाम 6 बजे सो की जगह? हैं? तो सुबह जगे होंगे सुबह 6 बजे। हाँ हाँ, तब जगा तो बढ़िया मेरी घरवाली ने मुझको नहलाया धुलाया। धुलाने के बाद घरवाली नहलाती है? कौन नहलाती है? जब वही मारती है तो क्यों ना नहलाएगी? बात तो सही है। मारती भी? हाँ मारती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो खैर, ये मेरे घर की बात है, बीच में ना बोलो। ठीक। जब वो बढ़िया उसने नहलाया धुलाया तो बढ़िया मैंने काजल लगाया, उसने काजल ठासा है, अब बढ़िया जो है तिलक लगाया, और ये देखो इधर भौए बनाया। हाँ, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है ना, मैं इतना खूबसूरत हूँ ना। हाँ, दिख रहा है, है ना? क्या बात है? तुम समझते हो, बाकी नहीं समझते हैं। दिख रहा है। हाँ तो पता है, जब जागा सो बोली ऐसा करो तुम, जो है पैरों में तुम्हारे कुछ है नहीं, हाँ, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ कानपुर हाँ। और ले आओ जो जूती। कानपुर में हाँ चमड़े की जूती मिलती है। चमड़े की कमरे की चमड़े की, कमरे नहीं यार, चमड़े की। हाँ चमड़े की जूती मिलती है। तो कहा ले आओ। हाँ, तो हमने कहा हो, हमारे पास एक साधन है भैया, क्या? गधा। गधा में बैठते हैं हमारे साधन है ना, एक थी गधा। अच्छा, गधा पाले हुए हैं, हाँ, जैसे लोग घोड़ा पालते हाँ हैं। हाँ हाँ तो गधे में बैठ के वहां से यहाँ तक आए? हाँ। कैसे आए? कैसे आए? गधे में बैठे थे हम, हाँ हाँ अब कुछ दूर चले, हाँ हाँ। जैसे हमीरपुर से क्रॉस किया अच्छा अच्छा। तो एक मोटरसाइकिल वाला हाँ, वो बढ़िया हमसे आगे निकल गया। मैंने जाएगा यार, मैंने कहा यार, मोटर लगी उस पे। बताओ यार ये कोई बात है? हाँ, हैं? हाँ। बताओ, हमारे 4 पहिया है हाँ। और इसके 2 पहिए हैं। 4 पहिए नहीं, वो 4 पैर है। हाँ वही तो 4 पहिए तो माने जाएंगे नहीं। तो हमने कहा इसके 2 पहिए हैं, ये हमसे आगे जा रहा है। मैंने उसको बुलाया, हमने कहा है ना भैया इधर आ। तो बोला क्या है? तो मैंने कहा ये पहले बताओ कि यार ये तुम हमारे 4 पहिया हैं, तेरे 2 पहिए हैं, तू हमसे आगे कैसे? इसमें गेट डाला जाता है तब आगे बढ़ती है। तो मैंने कहा मोटर क्यों? लगी होती है ना। हाँ, सो मैंने कहा क्यों हमारे गधा में गेट डर जाएंगे? हाँ तो कहा हाँ डर जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहा बड़ी पाल में डर जाएंगे। हाँ। हमको चलो आगे मिलना। वो आगे पहुंचा, इसके बाद मैं पहुंचा। और जहाँ पहुंचा तो एक बढ़िया बढ़िया की दुकान थी हाँ। हैं, उसने बढ़िया जो है 3 पुड़िया दिया। काहे की? अरे काहे की हो, लेकिन गेयर वाली 3 पुड़िया थी। गेयर वाली गियर की कौन सी 3 पुड़िया होती है? जैसे 3 गेयर उसमें डरते थे मोटरसाइकिल में। उसमें तो 4 गियर पड़ते हैं। हाँ तो उसने चार गेर की पुड़िया दिया। बोले कब, मैंने कहा इसको क्या करूंगा? तो कहा तुम्हारे गधा एकदम से भागेगा। तो कहा, मैंने कहा कैसे? कहा एक काम करना,
जब तुम्हें गेट डालना हो तो गधा की पूंछ उठा के वो पुड़िया को झोंक देना पीछे। हाँ पीछे झोंक देना तो गधा तुम्हारे तुरंत पहले गेट से भागेगा। हाँ। मैंने कहा हो। सो हमने थोड़ी दूरी गए और थोड़ी दूर जाने के बाद हमने जो पूंछ उठाई, एक पुड़िया जो खोला और गधा आके जो है झोंक दिया पीछे झोंक दिया। पीछे झोंक दिया तो गधा लेकर बदले मैंने कहा आप तो भाग रहा है यार बढ़िया। मैंने दूसरे पुड़िया उठाई और गधा आके उठा के पूंछ झोंक दिया। तो जहाँ झोंक दिया तो गधा यहाँ का कानपुर को जा रहा था, वो सीधे गाँव का आंधी भागता सीधे घरे खड़ा हो गया। हाँ हमारे घर वाली बोली काहे लौटा है? मैंने कहा मैं घेर की 4 पुड़िया लाया था, 2 तो इसकी झोंक दिए, 2 बची है। तो मैंने कहा ये भाग रहा है, इसको पकड़ना है। तो कहें कैसे पकड़े? तो मैंने कहा एक काम करो, हमारे जो पैंट थोड़ा नीचे करो और ये पुड़िया जो मेरे झोंक दो, तो मैं गधा पकड़ लूं। तुरंत उसने एक पुड़िया उठाई और मेरे पीछे से झोंक दिया और जहाँ पीछे से झोंक दिया तो मैं भी गधा आगे मेरे को पीछे। अब दोनों लोग भाग रहे थे तो हमारी घर वाली सोची कि अब इन दोनों को कैसे पकड़े। एक पुड़िया वहाँ की थी, एक पुड़िया उठाई उसने जो है पीछे से अपने झोंक लिया। आया तो वो भी मेरे को तीनों भागे भैया। जब ध्यान आई जब वो पुड़िया का असर खत्म हुआ तब पता चला कि ये लाल मिर्ची की पुड़िया थी। लाल मिर्च। मैंने पहले गधा आगे झोंका, फिर मैं अपने झोंका और जो बची सी अपनी घरवाली की झोंक दिया। चलो भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजेदार आदमी है। तो दोस्तों ये थे हमारे सुरेश कक्कड़ जी और बुंदेलखंड से आए हैं। और आप हेलो कीजिए हमारे दोस्तों को और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम रामू नौकर पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और इस चैनल पे आपको हमारे जितने भी बुंदेलखंड के कलाकार हैं ये लोग वाकई में बहुत ही मेहनत करते हैं, गांव-गांव नौटंकी रामलीला में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन लोगों को कोई जानता नहीं, ना इनका कोई पहचान है ना कुछ, कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये फेमस नहीं हुए हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जो वाकई में रियल कलाकार हैं, जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं और जो फेमस नहीं हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को हम लोग फेमस करें, इनको सामने लेकर आएँ और इनकी कला को आप देखें। और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको हमारा पॉडकास्ट चैनल कैसा लगा। धन्यवाद।